हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EWR क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके साथ लेकर आई हूँ। उसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए रहता है क्योंकि सीटेट एग्जाम में इसके सवाल जो है बार बार रिपीट होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहता है क्योंकि ये एक NCERT का चैप्टर है जो कि आपने क्लास 8th में अच्छे से पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे बेसिक पढ़ेंगे और कंसेप्ट पढ़ेंगे, और उसके साथ हम क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, क्लास 10 आज की जो क्लास है क्लास नंबर 10 है, और 9 क्लास मैंने आपको अपलोड कर दी है। उन क्लास को आप जरूर देखना, काफी यूजफुल होंगी आपके सीटेट एग्जाम के लिए। बिल्कुल ही बेसिक से मैंने यहाँ पर मैथ्स को स्टार्ट किया है, बिल्कुल 0 लेवल से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं, अब शुरू करते हैं बिल्कुल ही बेसिक से स्टैंडर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, मानक रूप क्या है। तो मानक रूप जो है इसकी आपको कंडीशन याद रखनी है। पहली कंडीशन इसकी ये है कि जो मानक रूप होता है हमारा, वो एक नंबर के पीछे डेसिमल लग जाना, यानी कि एक अंक के बाद इसमें डेसिमल होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा 5.2, तो ये क्या है, इसमें क्या है, एक नंबर के बाद क्या है, डेसिमल है। तो ये इसकी कंडीशन होती है कि एक नंबर के बाद ही इसमें डेसिमल होगा। और दूसरी बात यह है कि आपको जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है। तो लिखने का तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है a × 10 की पावर n। मतलब ये मैंने क्यों लिखा है, तो एक ही जगह पर तो हमारा ये होगा कि एक नंबर के बाद डेसिमल होगा, इस तरीके की संख्याएं होंगी। और इनटू में क्या होगा हमारा 10 हमारा होगा, 10 की पावर कुछ भी हो सकती है। n का मीन्स ये है कि 10 की पावर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये क्या हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, उनको भी ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब दशमलव यानी कि डेसिमल लेफ्ट लाते हैं तो पावर पॉजिटिव लेते हैं, और जब दशमलव दाएं यानी कि राइट लाते हैं तो पावर नेगेटिव लेते हैं। अब इसका मीन्स क्या है वो भी समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक बात बताइए, मैंने 45 लिखा, क्या लिखा 45, तो क्या इसमें डेसिमल है? आप बताइए, क्या इसमें डेसिमल है? नहीं, आपको नहीं दिख रहा। और मैंने अगर ऐसे लिखा तो क्या है, इसमें भी डेसिमल है, क्योंकि आपको इसमें तो डेसिमल दिख रहा है बट इसमें डेसिमल नहीं दिख रहा। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीज याद रखनी है कि हर नंबर के पीछे डेसिमल होता है। जैसे कि 45 को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, डेसिमल लगाकर, इस तरीके से भी कितने भी जीरो इसके पीछे लगा सकती हूँ, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती। ध्यान दीजिए, जैसे मैंने 6 लिखा, 7 लिखा, तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, 6 डेसिमल लगाकर इस कितने भी जीरो यहाँ पर बढ़ा सकती हूँ, बट इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 6 ही रहेगी। यानी कि 6 है, ये 6 है और ये भी 6 ही माना जाएगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने 7 लिखा, तो 7 को डेसिमल लगाकर इस तरीके से लिख सकती हूँ, तो ये भी 7 है और ये भी 7 है, क्योंकि हमारा, मैं आपको बोल रही हूँ कि हर नंबर के पीछे क्या होता है, डेसिमल होता है लास्ट में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये चीज मैंने आपको क्यों बताई, ध्यान दीजिए, जब दशमलव बाएं यानी कि लेफ्ट लाते हैं तो पावर पॉजिटिव लेते हैं, इसका मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, मैंने लिया 4 5 6 2, ठीक है, तो इसमें डेसिमल कहाँ है, मैंने बताया लास्ट में डेसिमल होता है। डेसिमल के बाद आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या चलेंगे, वाई चलेंगे। हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मैंने आपको मीन्स बताया है कि एक नंबर के पीछे डेसिमल होना चाहिए, एक अंक के पीछे डेसिमल होना चाहिए। तो एक अंक कहाँ हमारा 4 है, 4 के पीछे डेसिमल होना चाहिए यहाँ पर। तो अभी हमारा डेसिमल कहाँ है, लास्ट में। तो हमें क्या चलना है, लेफ्ट चलना है। लेफ्ट कितना चलना है, यहाँ तक चलना है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 डेसिमल 5 6 2। ठीक है, हमने कितना गैप लिया, 3 का, कितना लिया, 3 का। 3 अंक है हमारे, 1 2 3। ठीक है, 3 अंक चलने के बाद हम 4 के पास पहुंचे, क्योंकि 4 के बाद हमें डेसिमल लेना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि एक नंबर के पीछे डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं, हमने इस फॉर्म को लिख दिया। अब हम इसको 10 की पावर में लेते हैं। 10 की पावर में हम क्या लेंगे, अब हम पावर पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हम लेफ्ट चले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पॉजिटिव पावर कितनी लेंगे, जितना हमने गैप लिया है 4 तक आने, 4 के पीछे डेसिमल लगाने के लिए बीच में जितने नंबर का गैप लिया है वो हमारे 3 नंबर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने क्या लिख दिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ये कंडीशन रही, जब दशमलव बाएं यानी कि लेफ्ट लाते हैं तो पावर हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। फ्रेंड्स, हमारी पॉजिटिव 3 है। ठीक है, 3 पावर है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, मानक रूप में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम बात करते हैं दूसरी जो हमारी कंडीशन है, जब दशमलव राइट लाते हैं तो पावर नेगेटिव लेते हैं। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए ये है 0.0023, ये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा डेसिमल कहाँ है, यहाँ पर है, हमें लाना कहाँ है, एक नंबर के पीछे, क्योंकि हमारी कंडीशन स्टैंडर्ड फॉर्म की क्या कहती है, एक नंबर के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, एक नंबर के बाद यानी कि 2 3
क्योंकि नंबर हमारे पास यहाँ पर 2 3 ही है, तो मुझे टू के पीछे क्या लाना है, डेसिमल लाना है एक नंबर के बाद। तो मैं कितना चली यहाँ से फ्रेंड्स, तो मैं कितना चली 1 2 3, यानी कि 3 चली। ठीक है, तो मैं इसको 10 की पावर 3 लिख सकती हूँ। बट मैं क्या चली, दायां चली, यानी कि राइट साइड चली। तो मुझे पावर क्या लेनी है फ्रेंड्स, नेगेटिव लेनी है। इस तरीके से 2.2 इंटू 10 की पावर -3, इसको मैंने किस में लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। क्योंकि हम यहाँ पर कितना चले थे, 0। देखिए हमारा ये 1 2 और 3, हमें क्या करना था, 2 के बाद हमें डेसिमल लेना था एक नंबर के बाद। तो इस तरीके से दायां बायां की कंडीशन आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। क्या याद रखनी है कि अगर हम बाएं चलते हैं, लेफ्ट चलते हैं, तो हमारा पावर हमारी पॉजिटिव होती है। अगर हम दशमलव यानी कि डेसिमल राइट लाते हैं, तो हमारा जो पावर होती है नेगेटिव होती है। अब ये जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपको, इनको हम कैसे लिखते हैं, तो ध्यान दीजिए। इसमें हमारा डेसिमल कहाँ नजर आ रहा है आपको, नहीं है तो लास्ट में मान के चलिए इसका डेसिमल लास्ट में है, और हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो हम 3 को इस तरीके से लिखते हैं, मतलब इस तरीके से मैंने बताया था। जो हमारे नंबर्स रहते हैं, जैसे 2 है तो 2 को हम 2.00 लिख सकते हैं, कुछ भी कितने भी 0 लगा सकते हैं। 3 को हम 3.0 लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पर हमें 3 के बाद पॉइंट डेसिमल लेना है। तो मैंने लिया 3.0, और मुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। 10 की पावर कितनी लेनी है, तो डेसिमल हमारा यहाँ पर है और हमें यहाँ तक चलना है। ठीक है, 3 के पीछे डेसिमल लगाना है। तो हमारे 0 कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब हमने 5 का गैप लिया। तो पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हम कैसा चले हैं, बाएं यानी कि लेफ्ट चले हैं। सेम इसमें भी हमें क्या करना है, 8 डेसिमल हमारा कितना 0 और 10 की पावर 5। ठीक है, ये रहा बिल्कुल आपका बेसिक, जो मैंने आपको समझा दिया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन क्या होती है और उसको किस तरीके से हम लिखते हैं। और ध्यान आपको क्या रखना है, मेन बात आपको ध्यान रखनी है डेसिमल की। ठीक है, लेफ्ट लेते हैं तो पावर पॉजिटिव आएगी, और राइट लाते हैं तो पावर नेगेटिव आएगी। आइए फ्रेंड्स, अब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, हमें संख्या दी हुई है। इस संख्या को हमें मानक रूप में यानी कि k इंटू 10 की पावर n द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो हमें k प्लस n का मान निकालना है, मतलब इस नंबर को हमें एक्सप्रेस करना है किसमें, k इंटू 10 की पावर n में, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। देन हमें क्या बताना है, k प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स कैसे करते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। हम सबसे पहले लिख लेंगे जो हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या दिया हुआ है, 8 2 9 0 3, और हमें ये 4 टाइम 0 यहाँ पर दिया हुआ है। अब फ्रेंड्स इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको डेसिमल कहीं नजर नहीं आ रहा है, नजर, तो आपको क्या करना होता है, डेसिमल जो है मैंने आपको बताया था, हर डिजिट के पीछे जो है लास्ट में डेसिमल होता है। तो यहाँ पर डेसिमल है मान लीजिए, तो इस डेसिमल को क्या करना है, हमें यहाँ पर लेकर आना है, कहाँ पर, 8 और 2 के बीच में, मतलब 8 के आगे, 8 के पीछे यहाँ पर लेकर आना है। तो ये क्यों लेकर आना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन यही कहती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ मैं 8.2903। अब देखिए बाकी के 0 है वो मैं नहीं लिखूंगी, वो हमारी 10 की पावर में ही काउंट हो जाएंगे। अब मैंने इस तरीके से लिखा है। अब मैं 10 की पावर क्या लगाऊं फ्रेंड्स, तो देखिए 10 की पावर में सबसे पहले गैप देखते हैं कि मैं अगर 8 के पास पहुंची हूँ यहाँ से लास्ट से, तो मैं लेफ्ट चली हूँ तो मुझे इतना तो पता चल गया कि पॉजिटिव पावर आएगी, यानी कि प्लस की आएगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने सीख रखी है। अगर हम लेफ्ट चलते हैं तो पावर पॉजिटिव आती है, राइट चलते हैं तो पावर नेगेटिव आती है। तो फ्रेंड्स इसमें गैप कितना है, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 का गैप है। तो पावर क्या लूंगी मैं, 8 लूंगी, और पॉजिटिव ही लूंगी क्योंकि मैं लेफ्ट चली हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या कर लिया मैंने, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे मान तो k प्लस n का निकालना है, तो मैं इसकी कंपेयर किससे करूंगी, k इंटू 10 की पावर n, ये क्या होती है फिर, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ से हम k और n का मान फाइंड करेंगे। तो k का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये वाला जो हो जाएगा k का मान हो जाएगा, और n का मान क्या होगा, देखिए ये 10 की पावर n और यहाँ पर 10 की पावर 8 है, तो n की कंपेयर किससे हो जाएगी, 8 से हो जाएगी, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब मुझे k प्लस n का मान निकालना है। तो k का मान क्या है, 8.2903, और मेरा जो n का मान है वो कितना है फ्रेंड्स, 8 है। अब मैं क्या करूंगी, इसको अब मैं ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स ऐड करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए पहले हम लिख लेते हैं
ये मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये 8 से बड़ा है। तो पहले बड़े वाले डिजिट को हम ऊपर रखते हैं, 8.2903। अब इसके बाद हम 8 को लिख लेंगे। 8 को लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, ऐड कैसे करें इसको वो सोचते हैं। तो सोचना नहीं है, आपको ध्यान देना है कि मैंने बताया है कि हर डिजिट के पीछे डेसिमल होता है, तो इसके पीछे भी हम डेसिमल लगा सकते हैं और हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। हम इसको 0 हमने क्यों बढ़ाए, क्योंकि हम इसको एक इक्वल बनाना है हमें, ताकि ऐड करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि डेसिमल के बाद हम कितने भी 0 बढ़ा लेते हैं उसका मतलब इसका मतलब 8 ही रहेगा। ठीक है, चाहे कितने भी 0 बढ़ा लो डेसिमल लगा के, ये मान है जो 8 ही इसकी वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको ऐड कर रहे हैं तो ये 3 बचता है यहाँ पर, और यहाँ पर 0, 9, 2 और ये कितना हो जाता है मेरा 8 और 8 कितना होता है 16 होता है। तो क्या आया ये सॉल्व करके 16.2903। तो यही क्या है फ्रेंड्स, हमारा आंसर है। हमसे यही पूछा गया था, k+n की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया था। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन में जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और बता देती हूँ, हमें क्या करना था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था और हमें k+n का मान बताना था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखा ही दिया है। इसको क्या किया हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि इस तरीके से कन्वर्ट किया। फिर हमने k × 10⁴ से कंपेयर की, जहाँ से हमें k का मान और n का मान मिल गया और हमने k+n की वैल्यू फाइंड कर ली। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। ये सवाल हमारा क्या कहता है कि ये संख्या हमें दी गई है, इसको क्या करना है, हमें मानक रूप में यानी कि k × 10⁴n द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो हमें k+n का मान बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हमें एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, देन हमें क्या बताना है, k+n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो हमें दिया है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें दिया है 0.0000, 4 टाइम हमारा 0 है, और 1 2 7 8 ये हमने लिख लिया है। अब हमें इसको पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारा डेसिमल यहाँ पर है, और स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन कहती है कि डेसिमल 1 नंबर के बाद होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 1 डिजिट के बाद। तो हमें डेसिमल ये यहाँ से कहाँ तक लाना है, 1 के पास लाना है, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी 1.278। ठीक है फ्रेंड्स, अब 10 की पावर में क्या लगाऊंगी, तो देखिए जितना गैप हमारा हुआ है, जितने डिजिट का गैप हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डिजिट का गैप हुआ है। मैं 5 को लिख लूंगी। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पहले हमने जो सवाल किया था उसमें हम ऐसे चले थे लेफ्ट साइड में, अब हम किधर जा रहे हैं, राइट साइड में। तो हम क्या लेंगे, पावर माइनस की लेंगे, यानी कि पावर हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हमने क्या कर दिया, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में, k × 10⁴n के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। अब यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, अगर हम इन दोनों की कंपेयर कराते हैं तो k का मान क्या है, ये है, और पावर यानी कि n का मान क्या है, -5 है। ठीक है फ्रेंड्स, हमसे वैल्यू किसकी पूछिए, हमसे वैल्यू पूछिए k+n की। किसकी पूछिए फ्रेंड्स, k+n की। तो हम ये मान यहाँ पर रख देते हैं। k का मान कितना है, 1.178 के का मान हमने रख दिया, और n का मान कितना है, तो ध्यान दीजिए n का मान कितना है, -5। ठीक है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा और हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, 1.278, और देखिए ये प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको माइनस कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। तो देखिए 1.278 क्या है, छोटा है, ये क्या है 5 से क्या है, छोटा है। तो हम 5 को ऊपर रखेंगे, इसको घटाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, और नीचे जो लिख लेंगे जो हमें घटाना है 278। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखना है आपको, जो बड़ा है उसके आगे क्या है, माइनस है। ठीक है, वो बाद में आपको बताती हूँ। और यहाँ पर हम डेसिमल लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है किसी भी डिजिट के पीछे हम डेसिमल लगा सकते हैं, और हम 0 0 0 3 बार बढ़ा सकते हैं इक्वल बनाने के लिए। इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी 10 में से 8 जाता है तो हमारा 2 बचता है, यह हमारा 9 बचता है, 9 में से 7 जाता है तो हमारा 2 बचता है, यहाँ पर हमारा 9 है, 9 में से 2 जाता है तो हमारा 7 बचता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमारा कितना बचता है, 4 बचता है।
सॉरी यहाँ पर 4 बचा हुआ है, 4 में से 1 जाता है हमारा 3 बचता है। ठीक है, ये हमने इतना कर लिया है। बट आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा यहाँ पर क्या है पॉजिटिव संख्या है ये वाली हमारी, और ये 5 क्या है नेगेटिव है। तो 5 क्या हमारा बड़ा है, तो बड़े के आगे जो साइन रहता है वही हम आंसर में लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3.722। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए फ्रेंड्स, अब हम इस सवाल को करेंगे। तो देखिए इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि मानक रूप में लिखो। तो ये सवाल हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो जो हमें दिया है उसको हम लिख लेते हैं। हमें दिया है 4.96 इंटू 10 की पावर हमें कितना दिया है फ्रेंड्स, 10 दिया है। और हमें क्या करना है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है किसमें से, 3.84 इंटू 10 की पावर कितना 8 में से हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। अब फ्रेंड्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पर 10 की पावर 8 है और यहाँ पर 10 की पावर 10 है। तो इसमें से मैं क्या कर सकती हूँ, 10 की पावर 8 जो है बाहर कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और अंदर देखते हैं क्या बचता है। तो यहाँ से मैंने 10 की पावर 10 में से अगर 10 की पावर 8 को बाहर ले लेती हूँ तो क्या बचता है, ध्यान दीजिए। पहले हम इसको लिख लेते हैं 14.96 इंटू 10 की पावर मेरा क्या बचता है, यहाँ पर 2 बचता है, क्योंकि 8 पावर मैंने बाहर ले ली तो ये पूरी 10 पावर थी, इसमें कितना बचा 2 पावर। ठीक है, अब माइनस देखिए 10 की पावर 8 पूरा बाहर है तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही बचेगा 3.84। ठीक है फ्रेंड्स, इतना मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको किसको करेंगे, देखिए इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और मैं इस पार्ट को थोड़ा सा सॉल्व करती हूँ। तो देखिए ये क्या है 14.96 है, तो इसको अगर मैं डेसिमल हटाऊंगी यहाँ पर तो मेरा क्या बचेगा, देखिए 1496 बचेगा। और नीचे देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट थी 2, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख सकती हूँ 100, यानी कि डेसिमल हटाकर डेसिमल के बाद जितने भी हमारे अंक होते हैं उतने ही जीरो हम अपॉन में लिख लेते हैं। इंटू जो 10 की पावर 2 को क्या लिख सकती हूँ मैं 100। ठीक है, ये इससे पूरा कट जाएगा और ये मेरा कितना बचेगा यहाँ पर, ये ऐसे ही लिख देंगे 3.84। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक क्या किया है, सिर्फ मैं सिंप्लीफाई करती जा रही हूँ। अब हमारा कितना बचा यहाँ पर, ध्यान दीजिए 10 की पावर 8 इंटू कितना बचा, ध्यान दीजिए यहाँ पर बचा है 1496 और ये कितना बचा है 3.84। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। ये आपका मैं यहाँ पर लिखूंगी 4, इसको मैं सिंप्लीफाई करके दिखा रही हूँ, मतलब माइनस करके दिखा रही हूँ कैसे घटाएंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, डेसिमल लगा लेते हैं इसके लास्ट में और इसको लिखेंगे हम इस तरीके से 3.84। अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वल बनाने के लिए 0 बढ़ा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मेरा यहाँ पर क्या बचता है 10 में से अगर 4 जाता है तो कितना बचता है 6 बचता है और यहाँ पर 1 बचता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 बचा तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, ये आ जाता है। तो ये क्या है अभी हमारा, देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसको 10 की पावर 8 इंटू, मैंने इसको सॉल्व किया, इसको सिंप्लीफाई किया इस पार्ट को, तो मेरा आ जाता है 1492.16। अब फ्रेंड्स ये तो आ गया, लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है अभी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है जो एक नंबर के बाद ही हमारा क्या होता है डेसिमल होता है। तो हम यहाँ पर ये डेसिमल यहाँ पर लेकर आएंगे 1 के पास। तो 1 के पास लाने के लिए देखिए 10 की पावर 8 क्या है, अपनी ही जगह पर है और ये क्या है, मैं इसको लिख दूंगी 1.4921 6, इसको इस तरीके से लिख दूंगी। बट आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इस पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम क्या कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं अभी। तो मैंने बताया था डेसिमल हम इधर को चले हैं, यानी कि 4 के पास लाए हैं, यानी कि हम लेफ्ट साइड चले हैं। तो 10 की पावर में क्या लिख सकती हूँ, देखना गैप कितना है 1 2 3, यानी कि 3 का गैप हुआ तो मैं इसको 10 की पावर 3 लिख सकती हूँ। पॉजिटिव ही लिखूंगी क्योंकि मैं लेफ्ट साइड चली हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को, इस डेसिमल को मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर, 3 का गैप हुआ है तो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कितना पार्ट, इतना पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इतना पार्ट मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ 1.4921
9216। और ये देखिए 10 की पावर 8 है ये वाला, ध्यान दीजिए, और ये 10 की पावर कितना है 3। तो बेस इक्वल है हमारे, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यही क्या है फ्रेंड्स, इसका आंसर है, यानी कि इसका जो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका आंसर हम देख कर भी बता सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें डेसिमल एक डिजिट के बाद होता है। तो आप ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर डेसिमल एक नंबर के बाद नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होता, और ये ऑप्शन भी नहीं होता, और ये ऑप्शन भी नहीं होता। फोर्थ ही ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें डेसिमल एक डिजिट के बाद है। तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन होती है, इसीलिए इस सवाल का आंसर हम देखकर भी बता सकते थे, बट मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में भी समझा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए फ्रेंड्स, इस सवाल को अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमें दिया हुआ है 1.7 इंटू 10 की पावर 4 और 12.5 इंटू 10 की पावर -6 के गुणनफल को मानक रूप में यानी कि k इंटू 10 की पावर a द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो हमें 2k प्लस n का मान बताना है। देखिए सेम सवाल हम करते आए हैं, सेम इसको भी करना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, पर प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। देन हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, और हमें 2k प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो जो चीज हमें दे रखी है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 1.7 इंटू 10 की पावर 4 दिया हुआ है। इसका गुणनफल करना है किसके साथ, यानी कि मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 12.5 इंटू किसके साथ, 10 की पावर -6 के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे करेंगे। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो अगर हम 1.7 और 12.5 की मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिए। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि इन दोनों के बीच में कोई डेसिमल है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए, तो हम लिखेंगे 12 और यानी कि हम 125 मान लेते हैं, हम भूल जाते हैं अभी कि इनके बीच में डेसिमल है। और हम क्या लिखेंगे, 17 लिखेंगे। अब इनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ फ्रेंड्स, अब मल्टीप्लाई करना नॉर्मल सी है, तो इसका आंसर आएगा 21 25। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, ये इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करने पर इसका आ जाता है। अब हम डेसिमल लगा देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, जो कि हमारा लगा हुआ है। तो देखिए एक डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल है, एक डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल है, टोटल कितनी हो गई, 2 डिजिट हो गई। तो यहाँ से हम काउंट करते हैं 1 1 2, यानी कि यहाँ पर मैं डेसिमल लगा देती हूँ फ्रेंड्स। तो ये कितना हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलता है, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिला है कितना, 21.25। ठीक है, यानी कि 21.25 मुझे मिला है। और किसकी मल्टीप्लाई करनी है फ्रेंड्स, मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अभी हमने क्या किया था, 17 और 125 की मल्टीप्लाई की थी, यानी कि अब हमारा क्या मिला था फिर 21.25। अब हम करेंगे 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर कितना, -6। इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए एक आइडेंटिटी होती है आपकी जिसमें कि बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो बेस क्या है हमारा, इक्वल है 10 है, तो पावर हमारी ऐड हो जाएंगी इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाता है हमारा 4 प्लस और -6। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -2। तो हमें कितना मिला फ्रेंड्स, यहाँ से ध्यान दीजिए, हमें मिला 10 की पावर -2। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लिख देंगे 10 की पावर -2। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल, सॉरी यहाँ पर डेसिमल लगा लेना। अब ये क्या है, ये कोई अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है इस डेसिमल को अभी यहाँ पर लेकर जाना है 2 के बाद। ठीक है, तो चलिए लेकर चलते हैं। तो अगर मैं इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ तो 2.125 और यहाँ पर डेसिमल में लेकर गई इस तरीके से यहाँ पर, तो मैं लेफ्ट साइड चली हूँ। तो लेफ्ट साइड चलने पर क्या होता है, पावर जो होती है हमारी 10 की पावर, और देखिए एक ही डिजिट का गैप हुआ था, तो इसको लिख सकती हूँ 10 की पावर 1। यानी कि मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। और मेरा कितना है यहाँ 10 की पावर -2 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 2.125
इंटू 10 की पावर, देखिए यहाँ पर बेस इक्वल है 10 की पावर 1 और ये है 10 की पावर -2, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि मैंने पूरी तरह से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अगर मैं इसकी कंपेयर करती हूँ k इंटू 10 की पावर -10 की पावर n से, सॉरी माइनस नहीं, 10 की पावर n से, तो मेरा क्या आ जाता है, k का मान आ जाता है, ये k का मान हो जाता है, और n की बात करूं तो n का मान -1 हो जाता है। ये मैं आपको क्यों निकाल कर बता रही हूँ k का मान और n का मान, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, 2k प्लस n का मान पूछा है। तो चलिए 2k प्लस n का मान भी हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ 2k, यानी कि 2 की जगह पर 2 लिखती हूँ, और जो k है हमारा, k का मान क्या है, 2 इंटू 1 to 5। ठीक है, 1 to 5 प्लस का क्या करना है, हमें n लिखना है, यानी कि यहाँ पर देखना, आप यहाँ पर ध्यान दो, 2k प्लस n में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं, और n का मान कितना है, -1 है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 2 की मल्टीप्लाई मैं इससे करती हूँ, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ फ्रेंड्स, आप करके देख लेना, तो मेरा आता है 4.250। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का कितना बचा, 1 बचा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि आपको आप सीख ही गए होगे, आप, मैंने कई बार आपको बता दिया है। अगर इसको माइनस करते हैं तो फ्रेंड्स हमारा आता है 3.25। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है आपका ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए बहुत ही इजी सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना था, बस हमें क्या करना था, हमें इनका गुणनफल निकालना था, यानी कि इसको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई बहुत ही सिंपल था, 1.7 यानी कि 1.7 और 12.5 की गुणा करने पर हमें मिला था 21.25। ठीक है, और 10 की पावर 4 और 10 की पावर -6 की मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला था 10 की पावर -2। और हम क्या करते गए, इसको सिंप्लीफाई करते गए, और हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। देन हमने k इंटू 10 की पावर n से कंपेयर की, जहां हमें k और n के मान मिल गए थे, तो हमने किस में पुट कर दिए, 2k प्लस n में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और 3.25 इसका आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गौरव हैज, देखिए गौरव के अकाउंट में पैसे हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और हिज अकाउंट एंड हिज ब्रदर, उसके भाई के अकाउंट में जो पैसे हैं वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा है इन हिज अकाउंट इफ द टोटल अमाउंट इन देयर अकाउंट्स इज रिटन इज स्टैंडर्ड फॉर्म एज m इंटू 10 की पावर n, देन द वैल्यू ऑफ m प्लस n। मतलब इन्होंने कहा है कि हमें राशि दे रखी है, यानी कि टोटल जो हमें गौरव के खाते के पैसे और उसके भाई के खाते के पैसे को क्या करना है, हमें ऐड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन हमें n प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, 7 की पावर 2, और क्या दिया हुआ है, इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, ये किसके पैसे हैं, गौरव के खाते के पैसे। तो इसको किसके मतलब किसके, उसके भाई के पैसे को और उसके गौरव के पैसे को क्या करना है, हमें पहले ऐड करना है, क्योंकि इन्होंने कहा है कुल राशि को। तो कुल राशि निकालने के लिए हम इनको ऐड करते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर 2 की पावर 7 है, इंटू 10 की पावर 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, 7 की पावर 2 का मतलब क्या है, 49 है, और 10 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, हमने लिख लिया है। और 2 की पावर 7 का मतलब कितना होता है, 128 होता है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 2 को 7 टाइम लिखकर। और 10 की पावर 3 का मतलब होता है इस तरीके से, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना होता है, ये हो जाएगा 7 4 9 और 0 0, और ये हो जाएगा 0, हम 4 टाइम लिख लेते हैं, प्लस का 128, और ये जो है हम इस तरीके से 3 इसको लिख लेते हैं। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है, बहुत ही इजी है। अगर हम इसको फ्रेंड्स ऐड करते हैं तो हमारा कितना आता है, ध्यान दीजिए, हमारा आता है 618,000। ये आप ऐड करके इसको देख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ता है, देखिए इसमें डेसिमल आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो डेसिमल आप लास्ट में मानते हो कि डेसिमल लास्ट में होता है। इस डेसिमल को लेकर हमें 6 के पास तक चलना है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, ध्यान दीजिए, 6.18।
ठीक है। 0 को मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि 0 मेरा काउंट हो जाएगा 10 की पावर में। तो यहाँ से मैं कितना चली हूँ, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 का गैप, 5 डिजिट का गैप यहाँ पर है, तो मैं पावर 5 ले लेती हूँ। और ये पावर मैं पॉजिटिव ही लूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड चली हूँ। ठीक है, यहाँ से कहाँ, लेफ्ट साइड चली हूँ। अब इसकी कंपेयर अगर मैं k इंटू 10 की पावर n से करा दूं, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि हमें यहाँ पर m दे रखा है, k की जगह हम m भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, बट हम इसकी कंपेयर करा सकते हैं। तो k का मान तो ये हो जाएगा और n का मान 5 हो जाएगा, यानी कि m का मान कितना हो जाएगा, मैंने m की जगह k ले लिया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ। अब हम क्या करेंगे, हमें मान किसका पूछा है, m प्लस एन का, तो m प्लस एन का मान निकालेंगे। तो देखिए m का मान कितना है, 6.18, ठीक है, और कितना है प्लस का n का मान कितना है, 5 है। इसको क्या कर देंगे फ्रेंड्स, हम ऐड कर देंगे। ऐड करना बहुत ही सिंपल है, आपको आता ही होगा। तो ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए आपको करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से ऐड करेंगे 5.00, तो ये आ जाएगा 8, 1, 6 और 5 हमारा 11 होता है, यानी कि 11.18, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सवाल क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।